हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्राज फूडीज डेस्टिनेशन। मैं हूं चंद्रप्रभा और आज मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी एक यूनिक रेसिपी लेकर के आई हूं मटर की। ये खाने में टेस्टी तो है ही, साथ ही हेल्दी भी है। तो अगर आप मटर की एक ही तरह की सब्जी खा करके बोर हो गए हैं तो इसे आप ज़रूर से ट्राई करें। और विंटर सीजन जा रहा है, मटर का सीजन जा रहा है, तो जाने से पहले इस सब्जी को एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए बनाते हैं आज मटर के गट्टे। आप इसे क्या नाम देंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप फ्रेश मटर, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और इसके साथ ही हम लेंगे यहाँ पर बेसन। तो इसकी हमें जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही लेंगे। यहाँ पर मैंने करीब 4 टेबल स्पून बेसन लिया है। तो अब हम लेंगे मिक्सर ग्राइंडर का एक जार और इसमें मटर को डाल करके इसे हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। और इसे थोड़ा फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डाला है 2 हरी मिर्च, साथ ही 4-5 लहसुन की कलियाँ और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़े से हरी धनिया के पत्ती। इसे आप डंडी सहित डालें और इसे हम पीस लेते हैं। और इसे पीसने के लिए आप कम से कम पानी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने करीब 2 टेबल स्पून पानी को ऐड किया है और अब हम इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे एकदम से स्मूथ पेस्ट नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे थोड़े से चंक्स में ही पसंद है। तो इसी तरीके से आप भी इसे पीसिए। और साथ ही मैंने इसमें हींग डाल दिया है। आप हींग पहले भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर हींग डालना भूल गई थी तो मैंने इसे ऐड कर दिया है। और अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आप इसे पीसने में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेसन ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो अगर आप ज़्यादा बेसन डालेंगे तो फिर ये मटर के गट्टे कम बनेंगे, बेसन के ही गट्टे बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून बेसन को ऐड किया है। हमने जितना पानी डाला था लगभग उतना ही मुझे बेसन भी डालना पड़ा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जीरा, साथ ही स्वादानुसार नमक। और अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आज मेरे यहाँ लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आपको लाइट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं कम से कम बेसन डालेंगे तो इसे मटर के गट्टे बोलेंगे और मटर का ही टेस्ट ज़्यादा आएगा। बेसन को इसमें हमें सिर्फ बाइंडिंग लाने के लिए ऐड करना है। तो अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 पिंच सोडा। तो यहाँ पर मैंने एकदम कम सोडा डाला है, आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा सोडा ऐड किया है, जिससे कि थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसे करेंगे स्टीम। तो अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में कर लें, जाली वाली प्लेट है तो जाली वाली प्लेट में कर लें, या फिर इस तरह की नॉर्मल प्लेट में भी आप थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके इसमें भी आप इसे स्टीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है स्टीम करने के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी एक स्टैंड और अब हम इस ग्रीस किए हुए प्लेट में डालेंगे बैटर को। मैंने यहाँ पर ऑयल से इसे अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब हम इसमें बैटर को डालेंगे और अच्छे से स्मूथ करके फैला देंगे। तो ये मैंने इसे अच्छे से स्मूथ कर लिया है और अब हम इसे स्टीम करते हैं। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही स्टीम करना है, नहीं तो ये कुक नहीं होगा। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दे रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि ये देखने में थोड़ा सा टेम्पटिंग भी लगे। और इसे ढक करके स्टीम होने देते हैं। तब तक हम इसके लिए ग्रेवी बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है कुछ खड़े मसाले, अनियन, हरी मिर्च, गार्लिक और साथ ही टमाटर। मैं यहाँ पर टमाटर को छोड़ करके सारी चीज़ों को पीस लूँगी ग्राइंडर में। और अब हम चेक कर लेते हैं कि ये स्टीम हो गया है कि नहीं। आप देख सकते हैं ऊपर का कलर इसका चेंज हो गया है, ये टच करने पे बिल्कुल भी गीला नहीं है। तो इसका मतलब ये अच्छे से कुक हो गया है। तो अब हम उसे ठंडा होने देते हैं। और इधर मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसमें डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और साथ ही 1/4 टीस्पून हींग। और अब मैंने इसमें एक हरी मिर्च डाल दिया है और इसे थोड़ा सा भुनेंगे। भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज वाला पेस्ट, जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। और अब हम इसे भूनेंगे चलाते हुए जब तक कि प्याज ब्राउन नहीं हो जाता है। और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। अब आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट, जिसे हमने पीस लिया था। टमाटर के साथ मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी पीस लिया था और इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये टमाटर के साथ बहुत ही अच्छे से भून जाएंगे। तो टमाटर को भी हमें तब तक भूनना है जब तक कि इससे ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो जब तक टमाटर भुनेगा तब तक हम देख लेते हैं कि हमारा मटर गट्टा ठंडा हो गया है कि नहीं। तो ये गट्टा ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे अपने मनचाहे शेप में। ये बहुत ही आसानी से निकल रहा है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब कि ये बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। तो अब हम इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आपको जिस भी शेप में ये पसंद हो या जिस साइज का पसंद हो उस हिसाब से आप इसे कट कर लें।
तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये कट रहा है, बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। तो मैं इसे दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा स्पॉन्जी भी है। तो अंदर तक इसमें ग्रेवी बहुत ही अच्छे से फिल हो जाएगी और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये निकल भी गया और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। आप इसे ऐसे भी खाएंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि टमाटर हमारे कुक हो गए हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं टमाटर बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, मसाला अच्छे से भून गया है, इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है, आप भी गर्म पानी का इस्तेमाल करें। गर्म पानी डालने से कुकिंग प्रोसेस स्लो नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने पहले 1 कप गर्म पानी डाला था, अब मैं इसमें आधा कप गर्म पानी और डालूंगी, क्योंकि इसमें जब हम गट्टे डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो पानी आप भी कम ना डालें। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढक कर के कुक होने देंगे जब तक कि इसमें अच्छे से बॉयल नहीं आ जाता। तब तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम उतना ही डालेंगे जितना हमें जिस हिसाब से फ्राई करना हो। तो मैं यहाँ पर सैलो फ्राई करूँगी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है। अगर आपको इसे डीप फ्राई करना है तो आप इसमें ऑयल ज़्यादा भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो इसे बिना फ्राई किए भी ग्रेवी में डाल सकते हैं। तो हम इसे थोड़ी देर तक एक साइड से कुक होने देंगे और जब ये एक साइड से कुक हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, तब हम इसे पलटेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक साइड से बहुत ही अच्छा क्रिस्पी हो गया है। तो इसी तरीके से मैं दूसरे भी साइड क्रिस्पी कर लूँगी। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे आप इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हैं, चाय के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा आप चाट मसाला स्प्रिंकल कर लें और उसके बाद इसे इंजॉय करें। तो अब मैं इसे साइड में कर देती हूँ और जो थोड़े बचे हुए हैं मैं इसे भी इसी ऑयल में फ्राई कर लूँगी। और जैसे जैसे ये फ्राई होता जाएगा मैं दूसरे साइड से इसे निकालती जाऊँगी। तो पहले वाले बैच को मैं निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से मैं दूसरे बैच को भी क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है, खाने का मन हो रहा है इसे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है ये और साथ ही ये हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें मैंने प्रोटीन ही यूज किया है। बेसन और मटर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें मैंने कुछ भी अननेसेसरी यूज नहीं किया है। तो अब हम ग्रेवी को भी चेक कर लेते हैं। ग्रेवी में बहुत ही अच्छा बॉयल आ रहा है और ये अच्छे से गाढ़ी भी हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे मटर के गट्टे और इसे हम मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और साथ ही हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। हाथों से क्रश करके इसे डालें। ये मेरी घर की कसूरी मेथी है, जिसे मैंने पिछले साल स्टोर किया था और अभी तक ये चल रही है। बहुत ही टेस्टी लगती है ये, किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी में आप इसे डालें। तो अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक और कुक कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी लग रही है ये सब्जी देखने में ही। और अब हम इसमें डालेंगे हरे धनिया की पत्ती को और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस, एकदम यूनिक रेसिपी बन करके तैयार हुई है मटर की। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को आप इस मटर के सीजन में एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।